Hi, I'm Kamalika Gochapurta, and you're watching me on Filmy Beat. Of course, the iconic show is the Ekta Kapoor show. I won't take the name, but it's been that. And the character was very successful. Of course, आपको काफी सारी success मिलेगी, but क्या कभी भी कुछ drawback था? जितना भी साल हो, मतलब मेरे लिए 25-27 साल हो गया है. And of course, fans would love for you to be in there. Whatever you want to say. मैंने सुना है इंडस्ट्री समय के साथ साथ नए लोग आते हैं, नए लोग जुड़ते हैं, कई लोग टिके रहते हैं, कई लोग निकल जाते हैं. Hi guys, this is Kinnari Singh. Welcome to Filmy Beat. And it's really an honor जब भी एक ऐसे आर्टिस्ट के साथ इंटरव्यू करने मिलता है जिन्हें इतना सारा एक्सपीरियंस है एक्टिंग का. So thank you so much first of all for doing the interview. Thank you so much. नमस्कार, मैं हूँ कामलिका and I'm glad to be having this conversation with you. So मैम अब मुझे बताइए, काफ़ी टाइम गया है एक्टिंग करते हुए अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, लेकिन आज भी जब एक नया शो आता है एक्साइटमेंट सेम रहती है, कम हो जाते हैं या फिर क्या फीलिंग्स रहते हैं? जितना भी साल हो, मतलब मेरे लिए 25-27 साल हो गया है, लेकिन एक नया शो, एक नया किरदार निभाने का ये जो मजा है, एक नया कैरेक्टर को मतलब बनाना पड़ता है, राइट, एज एन एक्टर. उसका एक्साइटमेंट मेरे लिए तो कभी कम नहीं हुआ. आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू इट कि जब भी नया शो शुरू कर रही हूँ तो किस तरह से वो मतलब समझना चाहिए, कैसे उसको फिर बनाना चाहिए, और किस तरह से मैं अपने जो राइटर है, प्रोड्यूसर है, चैनल है, उन्होंने जैसा सोचा है किस तरह से मैं वो डिलीवर कर पाऊँ. हाँ, सो दैट्स वो हमेशा एक चैलेंज होता है एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है. राइट. आपने टेलीविजन को बहुत करीब से देखा है, इवॉल्व होते हुए देखा है, इनफैक्ट कई बार देखा है. आज जब आप टेलीविजन के कंटेंट को देखते हो या फिर आप उसका हिस्सा है, हाउ हैव यू एडजस्टेड योर सेल्फ एज एन आर्टिस्ट एंड व्हाट इज योर टेक जिस तरह से करंट टीवी का कंटेंट है या फिर जिस तरह से वर्क कल्चर है? देखिए, मेरे हिसाब से ना वो 2000 साल बताइए या अभी 2025 जी, लेकिन काम करने का ना द ओनली वे टू, जो आप अगर बोलो टिके रहना या कंटिन्यू करना इंडस्ट्री में, या तो वो एक ही चीज है, डिसिप्लिन. तो और हर टाइम आप एक स्टूडियो फ्लोर में हो टू गिव योर वेरी बेस्ट. किन्नरी, देयर इज नो अदर शॉर्टकट, बिकॉज हर जगह पे. इसीलिए तो ही फिर अपना जो एक रेपुटेशन बनता है, या एक जो रिलायबल आर्टिस्ट के या रिलायबल एक्टर के नाम पे आप जाना जाओगे कि अगर इनको एक कैरेक्टर दिया तो वो निभा लेगी. यू नो, वो हार्ड वर्क हमेशा चाहिए, उसमें कोई शॉर्टकट नहीं. और इंडस्ट्री में देखिए, इंडस्ट्री समय के साथ साथ नए लोग आते हैं, नए लोग जुड़ते हैं, कई लोग टिके रहते हैं, कई लोग निकल जाते हैं. दैट इज देयर इंडिविजुअल टेम्परामेंट. बिकॉज देखिए, अगर आप भी जर्नलिस्ट हो, आपने भी देखा होगा कितने जर्नलिस्ट आते हैं, उनको फिर निकल जाते हैं, राइट. तो कौन रह जाता है? जिसका मतलब जो एक तो जिसका मोटिव करेक्ट हो, और जो हार्डवर्क करने के लिए राजी. सिमिलरली एज एन एक्टर टाइम चेंज होगा, लेकिन जो लोग आपके सामने रह जाएगा ना, वो सिर्फ अपना क्राफ्ट के जरिए रह सकता है. Nothing other than that. Lovely. Also, ma'am, I have seen a lot of artists, especially artists who have done a lot of work. Okay, उन्होंने हमेशा कहा कि हमारा कैरेक्टर जो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हुआ है, of course उसका सक्सेस हमें काफी बार मिला है, but sometimes हमें उसका ड्रॉबैक भी झेलने मिला है. Now, of course, you've done a lot of wonderful shows, but of course the iconic show is the Ekta Kapoor show. I won't take the name because it's on different channel, but it's been that, and the character was very successful. Of course, आपको काफी सारी सक्सेस मिलेगी, but क्या कभी भी कुछ ड्रॉबैक था, अब जैसे रोल ऑफर हुए या एनीथिंग विच यू आपको ऐसा लगा? अगर आप टाइप कास्टिंग का बात कर रहे हैं, तो मेरे साथ क्या हुआ, वो जो आइकॉनिक शो आप बोल रहे हो, वो एक कम्प्लीटली पॉजिटिव कैरेक्टर था, डांसर, पॉजिटिव कैरेक्टर. हाँ, लेकिन ये जर्नी में मेरा एज एन इन माय करियर एक पॉइंट पे ना, मेरा वो शो भी जीत में था, जोधा अकबर. तो उधर मुझे एक नेगेटिव कैरेक्टर निभाने का मौका मिला. And from then on, I have just been doing a many negative characters. तो एक
इंडस्ट्री में एक टाइपकास्ट का तो एक प्रॉब्लम है, लेकिन द एज एन एक्टर देखिए वो आप कुछ नहीं कर सकते हो। अगर आप चैनल या प्रोडक्शन हाउस आपको उस नजरिए से देखेंगे तो यू कैन डू मच, बट व्हाट यू कैन डू, व्हाट इज इन योर हैंड इज दैट जो कैरेक्टर आपको मिला वो पिछले कैरेक्टर से आप थोड़ा अलग कैसे प्ले करोगे, in your get up, in your look, in your dialogue delivery, in your stance, in your body language. तो as an actor उतना ही आप कर सकते हो। Okay, tell me something. Working with Shagun or all the other actors, you know, किस तरह से लगता है काम करना, because you have a lot to give, they have a lot to learn. So how's it working with a new lot of actors? You know, it's not necessarily कि senior actors have a lot to give or juniors have a lot to learn. उनसे भी हम लोग बहुत सीख सकते हैं। तो सक्सेस ऑफ अ सीन इज इन दैट इंटरप्ले। तो जितना गिव एंड टेक अच्छा होना, तो इसीलिए इट इज इम्पोर्टेंट कि नए हो या पुराने हो किरदार या माने एक्टर इन देयर इयर्स इन देयर करियर, लेकिन आपको एक कंफर्ट जोन पे आना इम्पोर्टेंट है, ताकि वो लोग को भी कोई इजी पड़ेगा हम लोग से काम करना, और हमें भी यू नो दे विल आल्सो मेक इट इजी फॉर अस टू वर्क। तो ही सीन बनता है, बिकॉज acting is interacting, acting is responding, reacting. Last two question. The iconic show which I'm talking about, there are news that it's coming with the second season, and of course fans would love for you to be in there. Whatever you want to say. मैंने सुना है, I've read a lot about it on social media, लेकिन अभी तक कुछ concrete plan हुआ नहीं है, at least in my knowledge. तो देखते हैं। I hope. Okay. Lastly, कोई भी आर्टिस्ट जब एक शो चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, जब वो पिकअप करता है, कुछ ना कुछ आई एम श्योर थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेशंस रहती है व्हेन इट कम्स टू द कैरेक्टर और एनीथिंग, और एज एन एक्टर इस शो से अगर मैं पूछूं आपकी उम्मीदें क्या हैं, अगर कुछ है तो एनीथिंग व्हिच इज देयर इन योर हार्ट। सी उम्मीद सिंपल है कि शो लंबा चले, और जो कहानी लेके प्रोड्यूसर चैनल आए हैं वो कहानी हम ऑडियंस तक उसको प्ले कर सके। तो मेरा आई वुड होप कि ऑडियंस ये शो के साथ जुड़े रहे और हमें ये मौका दे कि जो स्टोरी है वो अच्छे से अनफोल्ड करने का मौका मिले। वही सिंपल। देखिए शो का सक्सेस के ऊपर बहुत सारे जन डिपेंडेंट है। एक शो का चलना is important for a lot of people, and I hope that happens. I also do hope that. On this note, thank you so much, ma'am.